पसे पर्दा बैठी हुई इफ़्फ़त माब और बहने, बाद नमाज मगरिब देर रात तक आप लोगों ने उलमाए किराम की एके बाद दीगरे वाज़ो नसीहत को बहुत खूब दिल लगी के साथ सुना। जितनी बातें आप हजरात के सामने आ गई हैं, यही बात हम सब के लिए काफी है, उसके आगे बात की जरूरत नहीं है। ताहम हुक्म हुआ कि कुछ देर के लिए आप भी कुछ बात दीन की पहुंचा दें। ये आजिज बस उन अकाबिरीन की बातों को सुन लिया जो मेरे लिए और आप सब के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अमल के लिए काफी है। नसीहतें वाज़ो तकरीर स्टेज से, मिंबरे रसूल से, जुम्मे के मिंबर में मसाजिदों से आप सुनते रहते हैं, लेकिन असल मसला है कि सुनने के बाद अमल की जिंदगी होनी चाहिए। अमली जामा हम जब तक उन बातों को नहीं पहनाएंगे तो कोई बात हमारी नहीं बनेगी। जरूरत इस बात की है कि हम जितने हजरात बैठे हैं वाज़ो नसीहत सुन रहे हैं, ये इरादा करें, ये नीयत करें, जो बात हम सब सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो जिंदगी बख्शी है, जो हयात दी है, इस जिंदगी और हयात का एक मकसद है। अगर हमने अपनी जिंदगी और हयात के मकसद को नहीं समझा तो फिर बेकार है। मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी है, मकसद हयात अल्लाह की याद है। जब बंदा बंदगी का हक अदा करके इस दुनिया से जाएगा तो दुनिया में आना भी कामयाब, और फिर आखिरत की जो अबदुल अबाद वाली जिंदगी है वो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आबाद होगी, और हम सब उसके मुस्तहिक बनेंगे जिसका वादा हमसे किया गया। हर आदमी इस बात का मुश्ताक है कि मैं जन्नती हो जाऊं, और जन्नती होने के लिए शर्त है कि आमाल अच्छे हो। जब आमाल अच्छे होंगे तो हिसाब और किताब अच्छा होगा, और फिर आपके लिए जन्नत सजाया गया है। अगर आमाल अच्छे नहीं है तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। याद रखना है कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं पुरफितन और पुरआशोब दौर है, जिसमें अकीदे तौहीद और ईमान की हिफाजत हमें करनी होगी, और तभी हम कर सकते हैं जब हमें हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता उलमाए किराम से होगा, जो दीन के कायद हैं, जो दीन के रहबर हैं, जो दीन हम तक सही मानों पर कुरान और हदीस की रोशनी में पहुंचा रहे हैं। आज तो मसला यह है कि उलमा से अवाम को दूर किया जा रहा है, उनके रिश्ते को काटा जा रहा है, नफरतें दिलों में भरी जा रही है, और हम उसी के शिकार और दिलदादा होकर हम दूर हो रहे हैं। याद रखो, इस पुरफितन दौर में हमें अपने उलमा पर एतमाद करना होगा, उलमा की सोहबत को अख्तियार करना होगा, उलमा से जुड़कर रहना होगा। और सबसे बड़ी चीज इस दौर में हमारे लिए मदारिस दीनिया, मदारिस इस्लामिया है, मकातिब दीनिया, मकातिब इस्लामिया है। हम अपने आप को भी वक्त निकाल कर इससे जुड़ना होगा, और अपने औलादों को भी इससे मजबूत करना होगा। तब जाकर हमारी ईमान सलामत, ईमान महफूज रह सकता है। हम महफूज रहेंगे, हमारा ईमान महफूज रहेगा। मेरे अजीजों, याद रखो, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। 60 साल 70 साल जिंदगी, इस जिंदगी में अल्लाह की बंदगी करनी है। और हमारे दरमियान बहुत सारे लोग थे जिन्हें अल्लाह ने हयात बख्शी थी, सेहत दी थी, बहुत सारी नेमतें उनके पास थी, वो दुनिया से चल बसे। जब दुनिया से इंसान चल बसता है तो वहीं से उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, बंद हो जाता है। और हमें ये मालूम होना चाहिए इस वक्त कहां कैसे
मौत आ जाए, हमने क्या तैयारी की है कि उस रब के सामने हाजिर होंगे तो हमें क्या बनेगा, हम क्या मुंह दिखाएंगे। मैंने आयते करीमा की जो तिलावत की है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए, वला तफर्रकू, आपस में ना इत्तेफाकी से बचिए। और आज का दौर जो है हर घर का रोना है, मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, अपने अपने घर में शौहर शाकी है बीवी से, बीवी शाकी है शौहर से, बेटा शाकी है बाप से, बाप शाकी है बेटे से। वजह यह बेदीनी घरों में, दीनदार बने बैठे हैं लेकिन दीन का रमक भी हमारे घरों में मौजूद नहीं। अगर दीन का रमक हमारे घरों में मौजूद होता तो हमारे घर में इत्तेहाद, इत्तेफाक, घर जन्नत नुमा होता। आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों इत्तेफाक को कायम करो, मुत्तहिद हो जाओ, दीनी इस्लाम को मानने वाले बनो। आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह की मानना पड़ेगा। जो उसका हुक्म है उसको जिंदगी में उतारना। बहुत सारे हजरात जानते इस बात को है, मामूली बात है, सारे उलमा इसको कहते हैं कि नमाज पढ़ो। भाई नमाज दीन का सुकून है, इसके बगैर कोई चाराकार नहीं। और रोज़े महशर में इसी की पहले पूछ होगी, रोज़े महशर की जांगुदाज बुवत अव्वलीन पुरशिश नमाज। हमने लापरवाही से काम लिया और वो बाप याद रखे, मैंने हदीसे रसूल पढ़ी है, कुल्लुकुम राईन व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही। हर बड़े से हर छोटे के बारे में पूछ होगी, सवाल किया जाएगा। तुम बाप तक तुमने औलादों की क्या तरबियत की, क्या दीन सिखाया। तो आप मामूली चीज नहीं है, आप इस बात से बेखबर ना हो कि आप बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी औलाद को दीन सिखाएं, अपनी औलाद को नमाजी बनाएं। पहले दीनदार बनाओ, बाद में जो कुछ बनाना है बनाते रहो। कोई आलिम दीन रूए जमीन का इससे इख्तिलाफ नहीं करता। आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, न जाने जो डिग्री पूरी दुनिया में मौजूद है उसे दीजिए, लेकिन सबसे पहले बच्चों को मुसलमान बनाइए। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम जरा से होश के नाखून लें, गफलत से जिंदगी गुजारना छोड़ दें। ये जो तबाही है, जो बर्बादी है, जो हमारे माशरे में नजर आ रही है, ये सब हमारी करतूत, हमारे बदआमाली का नतीजा है। आज हम समाज को कोस रहे हैं, हालात से हालात को कोस रहे हैं। मेरे अजीजों, हालात तब बदलेंगे जब हम बदलेंगे। हम बदलने की चाह नहीं रहे, हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। हमें बदलना पड़ेगा, हमें संवरना पड़ेगा, हमें सुधरना पड़ेगा। हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इस्लाम के होने चाहिए, शरीयत के मुताहरा के होने चाहिए। हुक्म क्या है, सर के बाल किस तरह हो, लिबास किस तरह हो, हमारा उठना बैठना सोना जागना कैसे हो, हमारे कलाम, हमारे गुफ्तारो गुफ्तार कैसे हो। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, जरूरत इस बात की है कि हम दीन को समझें और दीन पर अमल करने वाले बने। तकरीरें बहुत होती है, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है, घंटों घंटों बयान होता है, लेकिन उसका नतीजा जीरो, सिफर निकलता है। वजह यह है कि हम सुनते हैं सनाउल्लाह बनकर, बोलने वाला बोलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके चला जाता है, पैगाम रसूल पहुंचा कर चला जाता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस पुरफितन दौर में, पुराशोक दौर में मुसलमान को संभलना होगा, ईमान वाले को संभलना होगा, वरना फिर याद रखिए कि वक्त निकल जाएगा, फिर कुछ काम नहीं बनेगा, फिर पछतावे क्या हाथ आएगा, हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा। इसलिए ये जिंदगी को गनीमत जानो, मौत से पहले इस सेहत को गनीमत जानो, बीमारी से पहले। बीमार आदमी से पूछ लीजिए
कि सेहत क्या चीज है। अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। सेहत है तो खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, रुकू सुजूद हमसे हो रहा है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, और उन हजरात से भी पूछ लीजिएगा जो बीमार हैं, जो नमाजी थे और बीमार हो गए, जो नमाज से महरूम हो गए, उनके आंखों में आंसू बह रहे, अफसोस कर रहे हैं कि काश हमारी सेहत होती तो हम भी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, रुकू सुजूद करने वाले, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होकर अपनी हाजतों को मांगने वाले। मेरे अजीजों, मौत आएगी। मौत से पहले अक्लमंद इंसान वो है कि मौत की तैयारी करे। अगर हमने मौत की तैयारी कर ली, अपने रब को राजी कर लिया, अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लिया, खुदा की कसम सारा मसला हमारा हल हो जाएगा, दुनिया में आने का मकसद हल हो जाएगा। याद रखिए, वक्त बहुत नाजुक चल रहा है, हालात से हम दो चार हो रहे हैं। पूरे मुल्क मिल्लत के हालात को पढ़िए, क्या नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ, किस हालात से गुजरना पड़ रहा है। उन बातों की तरफ मुझे जाना नहीं है, सब वाकिफ है। एक काम बतलाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मुसलमानों को होश का नाखून लेना होगा, दीन के मामले में मुत्तफिक होना होगा, अपनी मस्जिदों को आबाद करना होगा, अपने घरों में बालिग मर्द औरत सबके सबको नमाज की तरफ दावत देनी होगी और नमाज के लिए खड़ा करना पड़ेगा। अपने रिश्ते को कुरान के साथ मजबूत करना होगा, वरना जो बात हमारे सामने आई है और आ रही है, वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे साथ भी वो हालात आ जाए। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए, अपने अखलाक को दुरुस्त कीजिए, अपने किरदार को दुरुस्त कीजिए, अपने घर के माहौल को बनाइए। माँ बहनों को ये बात बतला दीजिए कि आपको हया और पर्दे का एहतमाम करना होगा। आप इस्लाम की बेटियां हैं, आप इस्लाम को मानने वाली हैं, इस्लाम के तौर तरीक में चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उसी में खैर है, उसी में भलाई है। आज बेदीनी का आलम, बेपर्दगी का आलम, बेहयाई का आलम आपके सामने है। हजारों रिपोर्ट ऐसे हैं इस्लाम की जियाली, वो इस्लाम की दोशीज़ा जो हजारों की तादाद में अपने ईमान का सौदा कर रही है, अपने ईमान को दूसरों के हाथ फरोख्त कर रही है। वजह कौन है? हम और आप। हमारी बेदीनी है, हमारी गफलत है, जिसकी वजह से हमारी बेटियां गैरों के हाथ अपने इस्लाम का सौदा, अपनी हया का सौदा। मेरे अजीजों, होश के नाखून लेना होगा, घर में दीन की तालीम और दीनी माहौल को बनाना होगा, दीन को समझकर अमली जिंदगी और दीन को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना होगा। अगर हमने ऐसा कर लिया तो याद रखिए हम महफूज हैं, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम महफूज नहीं हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, वक्त बहुत हो गया है, कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की बातें समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो बात दीन की पहुंचाई गई है, जो हमने सुना है, जो हमने कहा है, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इस जलसे को मुनक्किद करने वाले तमाम हजरात और नौजवान बच्चे सबको अल्लाह दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए।